बिमला और रामचंद्र एक छोटे से गांव में रहते थे। वे बेहद गरीब थे और अपनी रोजी रोटी के लिए दिन रात मेहनत करते थे। रामचंद्र एक बढ़ई थे और बिमला खेतों में काम करती थी। उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन उनके दिल में कभी भी शिकायत का भाव नहीं आया। दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा थे और हमेशा साथ खड़े रहते थे। अपनी मेहनत और ईमानदारी से उन्होंने धीरे धीरे अपनी स्थिति को सुधारना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने छोटे मोटे काम किए, फिर गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली। उनकी लगन और मेहनत का असर यह हुआ कि उनकी दुकान चल निकली। धीरे धीरे उनकी दुकान ने अच्छा मुनाफा कमाना शुरू किया। उन्होंने अपनी बचत से एक छोटी सी जमीन खरीदी और वहां खेती शुरू कर दी। बिमला और रामचंद्र ने अपने जीवन में कभी भी आलस्य को जगह नहीं दी। दोनों एक दूसरे को प्रेरित करते और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते रहते। कुछ वर्षों में उनका नाम गांव के सबसे मेहनती और ईमानदार लोगों में गिना जाने लगा। उनकी मेहनत का फल उन्हें तब मिला जब वे अपने घर के साथ साथ गांव में एक और दुकान खरीदने में सफल हुए। वक्त के साथ उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। कुछ ही वर्षों में उन्होंने जमीन खरीदी और अपना खुद का घर बनाया। उनके पास अब न केवल एक संपन्न जीवन था, बल्कि समाज में इज्जत और मान सम्मान भी था। रामचंद्र और बिमला अब करोड़पति बन चुके थे। हालांकि इतनी संपन्नता के बाद भी उन्होंने अपनी सादगी को कभी नहीं छोड़ा। उनके जीवन का उद्देश्य हमेशा दूसरों की मदद करना और अपने परिवार को सुखी रखना था। रामचंद्र ने गांव के कई गरीबों की मदद की और बिमला ने गांव की महिलाओं को रोजगार के अवसर दिए। समय का पहिया घूमता रहा। रामचंद्र 75 साल की उम्र में बीमार पड़ गए। उनकी सेहत धीरे धीरे गिरने लगी। बिमला ने उनकी बहुत सेवा की, दिन रात उनकी देखभाल की, लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। रामचंद्र ने बिमला को अकेला छोड़ इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बिमला के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। वह अंदर से टूट गई थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला क्योंकि उनके पास उनका परिवार और बच्चे थे। रामचंद्र के जाने के बाद बिमला ने खुद को भक्ति और समाज सेवा में व्यस्त कर लिया। बिमला देवी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उनके बच्चे भी उनकी बहुत सेवा करते थे और उनका आदर करते थे। घर में हमेशा खुशहाली का माहौल रहता था। बिमला का ज्यादातर समय भगवान की भक्ति और भजन कीर्तन में गुजरता था। वह रोज सुबह उठकर पूजा करती और परिवार के लिए मंगल कामना करती। उनकी इस भक्ति और श्रद्धा ने घर के माहौल को हमेशा सकारात्मक बनाए रखा। बिमला ने अपने बच्चों को सिखाया कि सादगी और ईमानदारी ही जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। 99 साल की उम्र में वे बिस्तर पर पड़ गईं। उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा समय आ गया है, लेकिन मैं तुम सबको छोड़कर नहीं जाना चाहती। बच्चों ने उनकी बात सुनकर रोते हुए कहा, माँ, आप हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेंगी। उस रात बिमला देवी ने भगवान का नाम लेते हुए अपनी आखिरी सांस ली। उनके जाने से पूरे परिवार में शोक का माहौल छा गया। बिमला की आत्मा ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से उसी घर में भेजना जहां मेरा परिवार है। मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। उनकी इस प्रार्थना को भगवान ने सुन लिया। कुछ ही समय बाद बिमला ने उसी घर में अपने पोते की बेटी के रूप में जन्म लिया। गांव में इस बच्ची के जन्म पर बहुत खुशी मनाई गई। उसकी मासूमियत और मुस्कान ने सबका दिल जीत लिया। बच्ची को देखकर परिवार वाले हैरान थे। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बिमला की झलक दिखाता था। जैसे जैसे वह बच्ची बड़ी हुई, उसने कई बार ऐसे संकेत दिए जो साबित करते थे कि वह बिमला का पुनर्जन्म है। उस बच्ची का नाम प्रिया रखा गया। प्रिया अपनी दादी बिमला की तरह ही भजन कीर्तन में रुचि रखती थी। छोटी सी उम्र में ही वह भगवान के भजनों को गाने लगी। परिवार वाले उसके इस व्यवहार को देखकर चकित थे। एक दिन जब वह बच्ची अपनी दादी की पुरानी तस्वीर को देखकर बोली, यह तो मैं ही हूँ, परिवार वाले स्तब्ध रह गए। वह बच्ची ठीक वैसे ही बातें करती थी जैसे बिमला करती थी। वह पूजा करने में गहरी रुचि दिखाती और भजन कीर्तन के लिए हमेशा उत्साहित रहती। धीरे धीरे घर के सभी लोग मान गए कि यह बच्ची वास्तव में उनकी मां बिमला का ही पुनर्जन्म है। प्रिया का व्यवहार और उसकी बातें घर के माहौल को हमेशा सकारात्मक बनाए रखती।
उसने अपने दादा रामचंद्र की कहानियां भी सुनाई, जिन्हें वह कभी देख नहीं पाई थी। घर के बड़े बुजुर्ग भी उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाते थे। बच्ची के साथ घर में फिर से वही पुरानी खुशियां लौट आईं। परिवार में एकजुटता बढ़ी और सभी सदस्यों में प्रेम का भाव और गहरा हो गया। बिमला इस बार एक नई पहचान के साथ अपने परिवार को फिर से एकजुट रखने और खुशियां बांटने के लिए वापस आई थी। उसकी मौजूदगी ने घर को फिर से भक्ति और सुकून का स्थान बना दिया। परिवार ने इस पुनर्जन्म को भगवान का आशीर्वाद माना और हर दिन को एक उत्सव की तरह मनाना शुरू कर दिया। प्रिया ने अपनी दादी की अधूरी इच्छाओं को भी पूरा किया। उसने परिवार में भक्ति और सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाया। गांव के लोग भी उसे देखकर प्रेरणा लेते और कहते, यह बच्ची भगवान का वरदान है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।